संधि डायोड के प्रकार: जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड तथा सौर सेल। जेनर डायोड: जब क्रिस्टल डायोड पर उत्क्रम अभिनत बढ़ती है तो कांतिक वोल्टता, जिसे भंजन वोल्टता कहते हैं, पहुंचती है, जहां उत्क्रम धारा तेजी से उच्च मान तक बढ़ती है। भंजन क्षेत्र उत्क्रम अभिलक्षणिक की होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। संधि के इस भंजन का संतोषजनक अर्थ सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक सी जेनर ने दिया था। अतः भंजक वोल्टता को कभी कभी जेनर वोल्टता भी कहते हैं। भंजन या जेनर वोल्टता अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि डायोड अत्यधिक अमिश्रित हो तो इसकी परत पतली होगी तथा भंजन निम्न पश्चदेशिक वोल्टता पर प्राप्त होगा। दूसरी तरफ कम अपमिश्रित डायोड के भंजन वोल्टता का मान अधिक होता है। जब किसी साधारण क्रिस्टल डायोड को इस प्रकार अपमिश्रित किया जाए कि इसकी भंजन वोल्टता तीक्ष्ण हो तो इसे जेनर डायोड कहते हैं। उचित प्रकार से अपमिश्रित किया हुआ क्रिस्टल डायोड जिसकी भंजन वोल्टता तीक्ष्ण होती है, जेनर डायोड कहलाता है। जेनर डायोड एक साधारण डायोड की तरह होता है, सिवाय इसके कि यह उचित रूप से अपमिश्रित किया हुआ है, अतः इसका भंजक वोल्टता तीक्ष्ण होती है। जेनर डायोड हमेशा पश्चदेशिक बायस में जोड़ा जाता है, अर्थात यह पश्चदेशिक बायसित होता है। जेनर डायोड तीक्ष्ण भंजक वोल्टता रखता है, जिसे जेनर वोल्टता VZ कहते हैं। जब यह अग्रदेशिक बायसित होता है तो इसके अभिलक्षण एक साधारण डायोड की भांति ही होती है। जेनर डायोड का तुल्य परिपथ: जब जेनर डायोड के परितः पश्चदेशिक वोल्टता भंजक वोल्टता VZ से अधिक हो जाती है तो धारा अत्यंत तीव्रता से बढ़ती है। इस क्षेत्र में धारा का वक्र लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। इसका अर्थ यह है कि जेनर डायोड के परितः वोल्टता VZ नियत रहती है, जबकि बदलती रहती है। अतः भंजन क्षेत्र में जेनर डायोड VZ वोल्टता वाले बैटरी के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अतः जेनर डायोड को भंजन क्षेत्र में VZ वोल्टता वाले बैटरी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड: जेनर डायोड को किसी ऐसे स्रोत जिसकी वोल्टता एक पर्याप्त परास के अंतर्गत परिवर्तित होती है से नियत वोल्टता प्राप्त करने के लिए वोल्टता नियंत्रक की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है। जिस लोड प्रतिरोध RL के परितः नियत निर्गत वोल्टता प्राप्त करनी होती है, उस लोड प्रतिरोध से जेनर वोल्टता VZ वाले जेनर डायोड को इस प्रकार जोड़ते हैं कि जेनर डायोड पश्चदेशिक बायसित हो। श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध R निर्गत वोल्टता की अस्थिरता को अवशोषित कर लेता है तथा लोड प्रतिरोध RL के परितः नियत वोल्टता प्राप्त होती है। जेनर डायोड लोड प्रतिरोध RL के परितः नियत वोल्टता VZ = E0 तभी तक प्रदान करता है जब तक कि निवेशी वोल्टता V2 से कम नहीं हो सकती है। निवेशी वोल्टता E1 तथा लोड प्रतिरोध RL का मान एक विस्तृत परास के अंतर्गत परिवर्तित हो सकते हैं, परंतु लोड प्रतिरोध RL के परितः वोल्टता E0 का मान नियत रहता है। माना निवेशी वोल्टता बढ़ती है चूंकि जेनर भंजन क्षेत्र में है, अतः जेनर डायोड VZ वोल्टता वाले बैटरी के तुल्य है। निर्गत वोल्टता VZ = E0 नियत रहती है। प्रतिरोध R के परितः अतिरिक्त वोल्टता का विभवपात हो जाता है। इस कारण से कुल धारा I का मान बढ़ता है। बढ़ी हुई धारा I जेनर डायोड से होकर प्रवाहित होगी, जबकि लोड धारा नियत रहती है। अतः निर्गत वोल्टता E0 नियत रहती है तथा यह निवेशी वोल्टता EIN पर निर्भर नहीं करती है। माना अब निवेशी वोल्टता नियत है लेकिन लोड प्रतिरोध RL का मान घट रहा है। इस कारण लोड धारा बढ़ेगी। अतिरिक्त धारा स्रोत से नहीं आ सकती है क्योंकि R में विभवपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जेनर डायोड अपने नियंत्रक परिसर में होता है। जेनर धारा I2 में कमी के कारण अतिरिक्त लोड धारा प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप एक स्थायी मान की निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। R के सिरों पर विभवपात E1 - E0 R से होकर
प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू I0 प्लस IL। ओम के नियम का प्रयोग करने पर हम पाएंगे R इज इक्वल टू IN माइनस E0 अपॉन IZ प्लस IL।